नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। राहुल की टीम आधी रात हेमंत सोरेन के घर पहुंचती है और हेमंत सोरेन के घर पर इमरजेंसी मीटिंग होती है। इसकी पृष्ठभूमि में आपको राज्यसभा चुनाव के नतीजों को देखना जरूरी होगा, जहां गुजराती नाथवानी झारखंड में आकर के बिना नंबर के चुनाव जीत जाता है और नंबर होने के बावजूद प्रणब झा चुनाव हार जाते हैं। अब इस नंबर गेम को आप बैकड्रॉप में रखिए और फ्रंट पर इस आधी रात की मीटिंग को रखिए। चुनावी नतीजे आने के बाद ये मीटिंग क्यों हुई? क्योंकि इस चुनावी नतीजे ने इंडिया अलायंस में खलबली मचा दी है। मात्र 12 दिन पहले दिल्ली में इंडिया अलायंस की बहुप्रतीक्षित मीटिंग हुई थी, बड़े लंबे इंतजार के बाद। 2024 लोकसभा चुनाव के समय जिस इंडिया अलायंस ने गति पकड़ी थी, उसकी एक महत्वपूर्ण बैठक होने में कितना वक्त लगा? हरियाणा हारे, महाराष्ट्र हारे, दिल्ली हारे, बिहार हारे, बंगाल हारे। जब सब हारे तब दिल्ली पधारे। इतने राज्य हार के तब आए दिल्ली, कहे चलो अब बैठते हैं। सब लूट करके बाजार लूट गया, तब बैठे। करीब 10 मिनट का भाषण था, जिसका ऑडियो पॉडकास्ट हमने आपको सुनाया था राहुल गांधी का। उस मीटिंग में राहुल ने जो भाषण दिया था उसका पूरा ऑडियो हमने आपको सुनाया था, याद होगा, बहुत आप लोगों ने देखा था उसको। उस ऑडियो में बहुत धुआंधार भाषण दिया था राहुल ने कि आप मेरी आलोचना करने के लिए आजाद हैं, आप मेरी बुराई करिए, आलोचना करिए, मुझे गाली दीजिए, गठबंधन की कीमत पर, मतलब गठबंधन बना रहे उसके लिए मैं आलोचनाएं झेलने को तैयार हूं, मैं आप लोग की दोस्ती के लिए, मतलब बहुत अच्छी अच्छी बातें थी। लेकिन 12 दिन भी नहीं गुजरा, आज सब एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। बात थी खाली राहुल गांधी गाली देने, अब सब एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। तेजस्वी की पार्टी कांग्रेस को गरिया रही है, कांग्रेस लेफ्ट और तेजस्वी की पार्टी गरिया रही है, अंदर खाने जेएमएम को भी टारगेट किया जा रहा है, सब एक दूसरे को गरिया रहे हैं। ये इस दौर में नरेंद्र मोदी के लिए अनचाही, मतलब बिना मांगी मुराद पूरी होती है ना, वैसी है अनचाही मुराद। कोई जरूरत नहीं थी, नरेंद्र मोदी तो वैसे ही अपने मिशन पर लगे हुए हैं धुआंधार, पैसे से, ईडी से, आईटी से, सीबीआई से, सारे खोल रखे हैं घोड़े। इसी बीच ये खुद आपस में लड़ने लगे। बुरे वक्त में ही किसी भी परिवार की परीक्षा होती है। बुरे वक्त में जिस परिवार में भाई आपस में लड़ने लगे कि घर में किचन में रसोई में 2 ही रोटी है और आपस में लड़ाई शुरू हो गई, वो परिवार कभी उस बुरे वक्त से उबर नहीं पाता है। वही इंडिया अलायंस में हो रहा है। वक्त बुरा है तो एक साथ आने के बजाय एक दूसरे को निपटाने में सब लगे हुए हैं। अब फिलॉसफी और भाषण मैं भी बंद करता हूं, आपको खबर दिखाता हूं हालात कितने बदतर हो चुके हैं। कौन है इंडिया गठबंधन में बवाल के पीछे का असली खलनायक? दिल्ली चिट्ठी क्यों लिखनी पड़ी दीपांकर को? खबरों में चलेंगे, भाव को पहले स्क्रीन पर लाएंगे तब। लाइए, जोड़िए स्क्रीन पर। स्वागत है भाव। लाओ भैया, हेडलाइन दिखाओ, हेडलाइन लाइए। क्रॉस वोटिंग पर झारखंड में हिचकोले खाने लगा गठबंधन, आरजेडी बोली कांग्रेस प्रभारी बिकाऊ। ये के राजू जो कांग्रेस प्रभारी झारखंड में है, तेजस्वी की पार्टी कह रही है कि कांग्रेस प्रभारी बिकाऊ है। ठीक है, आगे चलिए। अब सब पर, सबके बयान पर, यहां पे सबका बराबर हिसाब किताब होगा, किसी के पक्ष में नहीं, सबका। भी आज ये बता रहे हैं बिकाऊ है। इंडिया में रार, सीपीआई एमएल की खड़गे को चिट्ठी, झूठे आरोप लगाना बंद करे कांग्रेस। ठीक है, आगे चलिए। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की हार से महागठबंधन में तनाव, जेएमएम प्रवक्ता बोले होगी समीक्षा। ठीक है, अब और आगे चलिए। इसके बाद एक और हेडलाइन है, हाँ, झारखंड में बिखर गया इंडी गठबंधन, राज्यसभा चुनाव में धोखे के बाद सीएम सोरेन के घर आधी रात जुटे कांग्रेस और जेएमएम के नेता। अब जरा खबर के भीतर चलिए, बहुत संक्षेप में ही चल रहे हैं हम। आइए खबर के भीतर आइए।
कौन क्या कह रहा है सब एक बार देख लेते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के रांची स्थित आवास पर जेएमएम और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की आपात बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस प्रभारी के राजू, झामुमो के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा प्रत्याशी बैद्यनाथ राम के साथ प्रणब झा जो हारे हैं वो मौजूद थे, जहां हार के कारणों और भविष्य की रणनीति पर गंभीर मंथन हुआ। आगे चलिए चेंज करते जाइएगा। झारखंड में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद हेमंत सोरेन की महागठबंधन सरकार हिचकोले खाने लगी है। महागठबंधन में शामिल राष्ट्रीय जनता दल और सीपीआई-एमएल ने कांग्रेस पर तीखी टिप्पणियां की हैं। अब इसमें एक बात मैं क्लियर कर दूं, महागठबंधन सरकार का बाल भी बांका नहीं होने वाला है। हिचकोले खाने होने के बाद जो लिख रहे हैं यही सब फर्जीवाड़ा करते हैं। सरकार का बाल नहीं बांका होने वाला है झारखंड में, इतना लिख लीजिए, 3 बार लिख लीजिए। ये गठबंधन पर जो भी संकट है और हिचकोले खा रहा है तो गठबंधन खा रहा है, सरकार और कार नहीं खा रही। जो गुजरात के नाथवानी के लिए टूट गए, वो इस सरकार बनाने के लिए, मंत्री बनाने के लिए कांग्रेस और आरजेडी सब चले जाएंगे जिस दिन हेमंत सोरेन उस लाइन पे आ गए। ये आज समझ लीजिए, ये तेजस्वी के पास एक को बचेगा जेब में, एक को विधायक झोले में, और कांग्रेस के पास उतना बचेगा जितना झारखंड में गिनती के लिए रहे। कोई बचेगा नहीं, सरकार को कोई खतरा नहीं है। गठबंधन की बात हम कर रहे हैं। आरजेडी के एक विधायक ने तो कांग्रेस प्रभारी के राजू पर अपने ही उम्मीदवार को धोखा देने का आरोप लगाया है। बड़े गंभीर बातें हैं। और कहा कि जो चोर होते हैं वही सबसे जोर से गुहार करते हैं। वहीं महागठबंधन के दूसरे साझेदार सीपीआई-एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने सीधे तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखी है और कहा कि क्रॉस वोटिंग का आरोप सीपीआई-एमएल के विधायकों पर लगाना सरासर गलत है। महागठबंधन के अपने सहयोगी का आरोप सुनकर आरजेडी बेहद खफा है। आरजेडी ने अपने एक्स अकाउंट पर लंबा पोस्ट लिखा है और कहा कि कांग्रेस के दलों पर बिना सोचे समझे अनर्गल आरोप लगाने से पूर्व स्वयं में झांक कर मंथन और चिंतन करना चाहिए कि विगत मार्च महीने में राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव में कांग्रेस के हरियाणा से 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, उड़ीसा में 2 ने क्रॉस वोटिंग की थी और बिहार में 3 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, बीजेपी के पक्ष में की थी। ये तथ्य तो बिल्कुल सही है, दुरुस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं। आरजेडी ने कहा कि इन विधायकों ने खुलकर कैमरे पर कहा कि महागठबंधन का उम्मीदवार उनकी पसंद का नहीं है। उनके शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें कोई निर्देश नहीं दिया। अब तक उन विधायकों के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई की गई? बिहार में वही लोग इनके शीर्ष प्रदेश नेतृत्व के साथ बैठकर अब प्रेस वार्ता भी करते फिरते हैं। अब फिर झारखंड में इनके नेता अपनी असफलता और नाकामी छिपाने तथा राजद और सीपीआई-एमएल की बीजेपी विरोधी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाने का असफल प्रयास कर रहे हैं। आरजेडी विधायक सुरेश पासवान ने के राजू को ही कटघरे में खड़ा किया और कहा जाता है कि चोर बोले जोर से। बिहार में कुछ दिन पहले चुनाव हुआ था, कांग्रेस का आदमी रेड हैंड पकड़ा गया था। उस समय के राजू कहाँ थे? जो चोरी करते हैं वो सामने आ गए हैं। जो चोरी करते हैं वो सामने आ गया। हम लोगों को पता चल गया कि कांग्रेस कितनी चाल चलती है। अब नेक्स्ट ले आइए, बस एक और है, एक और दीपांकर का। इधर राजू के आरोपों से खफा होकर महागठबंधन के दूसरे घटक दल सीपीआई-एमएल ने कांग्रेस अध्यक्ष को ही चिट्ठी लिख दी है। सीपीआई-एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर के राजू के आरोपों पर कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा, सहयोगियों के खिलाफ इस तरह के बिना पुष्टि वाले और बेबुनियाद आरोप इंडिया ब्लॉक की पार्टियों के बीच आपसी भरोसे को कमजोर करते हैं। कांग्रेस नेता पर बरसते हुए दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि यह एक दुर्भावनापूर्ण झूठ है। हमारे दोनों विधायकों ने विपक्षी विधायकों की बैठक में बनी योजना के अनुसार प्रणब झा के पक्ष में वोट दिया है। हमारे पोलिंग एजेंटों ने वोट डाले जाने से पहले मतपत्रों की विधिवत जांच की थी। बस कहानी खत्म है यहीं पे। अब कहानी में देखिए ट्विस्ट क्या क्या है। अब तक झारखंड ऐसा राज्य है जहां पर अब तक राज्यसभा की क्रॉस वोटिंग किसने किसने की नहीं सामने आया। राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों के नाम बिल्कुल मतलब साफ हो जाते हैं, उसमें संदेह नहीं रहता है कि डाउट करो इन पे इन पे इन पे इन पे। क्योंकि एजेंटों को अभी कहा ना दीपांकर की चिट्ठी में कि हमारे दोनों ने अपने अपने एजेंटों को चिट्ठी दिखाई थी, वो मतपत्र दिखाए थे। जब सबके एजेंट थे, वहां माले का एजेंट था, राजद का एजेंट था, कांग्रेस का एजेंट था, जेएमएम का एजेंट था,
जब सबके एजेंट थे तो इसका मतलब ये चारों चोर हैं, अगर सम्मिलित कहा जाए तो। ये क्यों खुल के नहीं बता रहे कि हमारे यहां से गए हैं? अब दूसरी बात, और कल हमने कहा था लेकिन हर दिन खबरें फिल्टर हो रही हैं। जो लेटेस्ट खबर है, मैं नाम मेरे सबके हैं, सबके नाम मेरे पास है, नाम नहीं बोलूंगा क्योंकि नाम जब यही नहीं बता रहे हैं तो कल को कह देंगे कि भाई हमारा नाम कैसे लिया आपने। लेकिन जेएमएम की तरफ से क्रॉस वोटिंग, मैं अभी बात किया, जेएमएम की तरफ से क्रॉस वोटिंग कोई नहीं हुई है। ये जो फाइनल खबर आ रही है, राजद की तरफ से क्रॉस वोटिंग हुई है और एक मंत्री का वोट इनवैलिड हुआ है और 2 क्रॉस वोटिंग हुई है। कांग्रेस जिसने सबसे पहले हल्ला किया कि माले और राजद ने गद्दारी की, उस कांग्रेस में बड़ी सेंधमारी हुई है और इस पे हमें रत्ती भर आश्चर्य नहीं है। हमें तो आश्चर्य तब हुआ था जब कांग्रेस से खबर आई थी कि कोई क्रॉस वोटिंग नहीं हुई है, तब आश्चर्य हमें हुआ था कि ऐसे कैसे कांग्रेस बच गई भाई। सबसे सॉफ्ट टारगेट इस देश में कांग्रेस से, जिधर से मारो 2 विधायक निकल जाते हैं दाएं से। इसमें खबर और आश्चर्यजनक यह है कि इन चार क्रॉस वोटिंग की खबर है। 4 में 2 मंत्री हैं और 2 विधायक, मतलब विधायक ही मंत्री भी हैं, मतलब 2 मंत्री और 2 सामान्य विधायक। उसमें उसमें भी 2 पुरुष और 2 महिलाएं। ये खबरें वहां से आ रही हैं। अब इसके आगे नाम हमसे न बुलवाएं तो ठीक है। जो लोग सबसे ज्यादा कैमरे पर नाथवानी के खिलाफ बोल रहे थे कि मोदी वोट खरीदने आए, वोट खरीदना है, उनके बारे में खबर है कि वही क्रॉस वोटिंग की है। क्रॉस वोटिंग अगर कांग्रेस ने किया या किसी ने भी किया है, ये जेएमएम के साथ आप इमरजेंसी मीटिंग कर रहे भाऊ हेमंत सोरेन के घर पे, आप क्यों नहीं जारी कर देते? और बहुत बढ़िया कहा, राजद राजद भी बराबर खलनायक है, लेकिन एक पॉइंट बहुत बढ़िया किया कि आपके 5 किए थे क्रॉस वोटिंग हरियाणा में, 2 उड़ीसा में, 3 बिहार में। क्या किया भाई आप लोगों ने? किया क्या उसके बाद? आपकी स्ट्रेटजी क्या है? सिंपल सी बात है आप आशीष, लीडर हो इंडिया अलायंस के। सिंपल सी बात है। कांग्रेस ने इन तमाम स्लीपर सेलों से अब निजात पाने की समय आ गया है, नहीं तो बर्बाद हो जाएगी पार्टी। मांग किसी भी गठबंधन का धर्म क्या होता है? हाँ। नतीजा आ गया, आप हार गए, क्रॉस वोटिंग हुआ, ये कंफर्म हो गया। इसके बाद आप सीपीआई एमएल के मतलब माले के लोगों के साथ बैठते, आरजेडी के लोगों के साथ बैठते, अपने लोगों के साथ बैठते, जेएमएम के किसी नेता के साथ बैठते और तय होते कि भैया कैसा हो गया। आप में विचार विमर्श करो कि जैसे ही नतीजे आ गए, आपने बोल दिया आरजेडी कर दिया, माले ने कर दिया, इसने कर दिया, उसने कर दिया। ये जो बिहार, जो आरजेडी के जो सांसद ने, जो पासवान ने जो बोला वो बहुत सही है। जो चोर है वही जोर जोर से बोलता है। आपने तमिलनाडु में देखा होगा, वो जो स्लीपर सेल बैठा था मणिकन, नतीजा आते थे उसने डीएमके के ऊपर सर पे फोड़ना शुरू कर दिया, डीएमके की वजह से हुआ। अरे जैसा कांग्रेस वहां पे बहुत बड़ा वोट बैंक लेके बैठी है और डीएमके की वजह से वो नीचे थी। अरे कांग्रेस डीएमके के नाखून के बराबर नहीं, तो पहले से चिल्ला चोट करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल इमीडिएटली आपने किस बिना पे माले पे बोल दिया माले ने क्रॉस वोटिंग किया, किस बिना पे बोल दिया आरजेडी ने क्रॉस वोटिंग किया? कुछ तो कारण होगा ना। फिर अड़े रहिए, फिर दीपांकर से लड़िए, दीपांकर बाबू की चिट्ठी का जवाब दीजिए। वो तो आपके पास कुछ नहीं है, क्योंकि आपके 4 क्रॉस वोट हुए हैं और आपके ऊपर गंदगी करने, छुपाने के लिए दूसरे को बदनाम करना शुरू कर दो। आरजेडी का भी डाइसी स्टेटमेंट है, हमारे नेता ने कोई हमको आदेश नहीं दिया था। महागठबंधन में हम आप गठबंधन के उम्मीदवार से, महागठबंधन के नाम पे एक आदमी मंत्री है ना आपका वहां पे, तो आदेश तो महागठबंधन का जाना चाहिए। ये कहां से हो गया कि हमारे नेता ने कहा मन में आया वहां वोट कर दो, फिर और उसके बाद कहना क्रॉस वोटिंग नहीं हुआ। दीपांकर ने कितना पॉइंट कहा कि हम महागठबंधन के झाग के पीछे खड़े थे, हमने वोट दिया, हमारे एजेंट्स ने देखा, हमने उनके जांच की,
हम कंफर्म है हमारे दो वोट गिरे। ऐसे ही आरजेडी भी आता, इस सवाल ही नहीं उठता। हमने आदमी भेजा था और हमारे 4 वोट दिए। वो भी ढुलमुल बोल रहे हैं, या कांग्रेस भी ढुलमुल बोल रही है। फिर जेएमएम के ऊपर आरोप डाल दो कि जेएमएम नहीं करे होंगे। फिर यदि वो 2 माले कंफर्म बोलता है, दीपांकर के स्ट्रांग लेटर को हिम्मत नहीं हो रही काउंटर करने का, तो वो 2 उन्होंने जेएमएम के खाते में डाल दिए। फिर जेएमएम ने 2 करवाए होंगे। क्यों पता नहीं देते? मैं एक बात कर रहा हूं भाऊ, समाजवादी पार्टी है अखिलेश की पार्टी। आपको याद होगा राज्यसभा चुनाव में मनोज पांडे, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, कितने 7 वो जो है विधायकों ने, अखिलेश के 7 विधायकों ने भाजपा के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की थी। एक बार भी उसको छिपाया नहीं, इवन उन विधायकों को छुआ नहीं, किनारे छोड़ दिया। जब सर के ऊपर पानी चला गया तो मनोज पांडे, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह सबको पार्टी से बाहर निकाल दिया। अखिलेश ने निकाल दिया, उनकी विधायकी भी सेफ है, पार्टी से निष्कासित किया, विधायकी भी सेफ है उनकी, निकाल दिया। लेकिन निकाला तो उतनी हिम्मत किया कि जाओ भाई, तुमको विधायक रहना है, हम निकाल रहे हैं, जाओ मौज करो, तुम चले जाओ भाजपा के साथ ही जाओ। खुल के जाना यार, खुल के जाओ भाजपा के साथ, यहाँ बैठ के भितराघात मत करो। हाँ, खुल के जाइए। कांग्रेस ने भी बोल देना चाहिए। हरियाणा में क्या हुआ, हुड्डा जी खुद देख रहे थे। हाँ। उसी दिन जिस दिन आपने देखा क्रॉस वोटिंग हुआ, दूसरे दिन इनको डिस्कस कर देते पार्टी से। लेकिन नहीं, रायता फैलाते रहो। गड़बड़ तो है, गड़बड़ तो है, क्रॉस वोटिंग तो हुआ है, ये फैक्ट है। नहीं, वो तो कोई डाउट ही नहीं। क्रॉस वोटिंग तो बिना क्रॉस वोटिंग के 24 वाला 2 वोट इनवैलिड होने के बाद, मतलब 22 वोट वाला 28 पे आ जाए और 28 वाला 19 पे आ जाए, ये कैसे हो सकता है? लेकिन सवाल ये है कि भाऊ 12 दिन हुए ना, दिल्ली में मीटिंग हुई थी। आपने राहुल का भाषण सुना होगा, ऑडियो जो पूरा जारी हुआ था कि मीटिंग में क्या क्या बोला, क्या क्या बोला था। कल जन्मदिन पर स्टालिन ने भी बधाई दी। स्टालिन के बधाई पर राहुल गांधी ने जो रिप्लाई किया, वो रिप्लाई बड़ा महत्वपूर्ण था। स्टालिन को जवाब दिया, थैंक यू थिरू एमके स्टालिन फॉर योर वार्म विशेज। Our shared resolve to defend the idea of India, our constitution and federalism will continue to guide us. This is the fight for the very soul of our democracy, and we will wage it together until we win. मतलब हम ये साथ में करेंगे, साथ में करेंगे जब तक हम जीतेंगे नहीं। देखिए, ये होता है डिप्लोमेसी। वो लोग अलग गुट के लिए परमिशन मांग के अलग बैठ गए वो लोग। इसके बावजूद भी राहुल ने ये कहा कि नहीं, हम साथ में हैं, ये लड़ाई को हम आपको साथ में लेके चलेंगे। और हाँ। ये मणिकम टगोर जैसे जो बीजेपी के एजेंट बैठे हैं पार्टी में, ये लोग हैं जो सबसे पहले नींबू निचोड़ते हैं दूध में, संबंध खराब करवाने वाले ये लोग हैं। वैसे अखिलेश के और राहुल के संबंध निचोड़ने वाले बहुत लोग हैं। हाँ, बहुत है, बहुत है। एक तथाकथित, ये अखिलेश का एक दलाल है, तथाकथित रोज राहुल गांधी को गाली देता रहता है ट्विटर पे। हाँ, रोज देता है। और वो पॉइंट आउट करने के बाद उन्होंने एक दिन वो ट्वीट कर दिया था कि न्यूज चैनल, न्यूज लॉन्चर बैन करना चाहिए, देश विरोधी कार्यवाहियों में लिप्त है। ये हम जानते हैं सब, चाहे उन सबकी चर्चा ही छोड़ दीजिए, नहीं तो जो है ये लोग क्या करते हैं, ढांचा जानता हूँ। वो राहुल को 4 गाली देते हैं, फिर राहुल के जो भक्त है वो अखिलेश को 4 गाली देते हैं। ये मामला इतना फैल जाता है कि फिर वो लड़ाई ऊपर तक पहुंच जाती है। उसी दिन मणिकम टैगोर ये कहता है कि वॉट एवर द रिजल्ट, वी एक्सेप्ट द वर्डिंग ऑफ द पीपल एंड इट वाज फाइट अंडर द स्टैलिन एंड वी आर स्टिल टुगेदर टू सेफगार्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। मजा आता है ना। ये बहुत बड़ा नेता है वहां का, उत्तर तमिलनाडु का। जिले के जिले इसके नाम से वोट डालते, मणिकम टैगोर के नाम से। डीएमके के बगैर, डीएमके और टीवी के, अब मान लीजिए टीवी के है, इनके बगैर एक बार चुनाव लड़ ले मणिकम टैगोर। डिपॉजिट जब्त भी 8,000 9,000 में होता है,
ये 200-400 वाला वोट, नेशनलिस्ट वो जो अभी पार्टी ज्वाइन किया ना, ये सब लोग 500 वोट वाला, हाँ वो इसकी औकात है मणिकम टगोर की। लेकिन राजू, क्या राजू है? क्या राजू का कच्चा चिट्टा पता नहीं सबको? आपने प्रभारी कैसा बनाया? देखिए सवाल एक है, आप भी इस कार्यक्रम में पहले बात कर रहा था, हेमंत सोरेन के राजू अब रात में तो मीटिंग में बैठ गए, के राजू झारखंड जाते हैं प्रभारी जी, हेमंत सोरेन के राजू को मिलने टाइम नहीं देते। ये के राजू की एक प्रभारी का भी एक औरा होता है ना, एक वजन होता है। एक ऐसा आदमी प्रभारी बनाया है जिसको मुख्यमंत्री मिलने टाइम नहीं देता है। ये प्रभारी की स्थिति है। प्रभारी के खिलाफ इन्हीं का मंत्री राधा कृष्ण किशोर, मैं नाम लेके बताता हूँ, नाम लेके, राधा कृष्ण किशोर ने इसी प्रभारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, बयान दिया था। बताओ, या तो राधा कृष्ण किशोर को निकाल दो, नहीं तो राजू और राधा कृष्ण किशोर दोनों जांच करवाओ कि क्यों ये बयानबाजी हुई। बाबू, कांग्रेस का मंत्री कांग्रेस के प्रभारी पर, क्योंकि प्रभारी जब मुख्यमंत्री को मिलने जाते हैं तो पार्टी की और गठबंधन की स्ट्रेटेजी पे बात नहीं करते, टेंडरों पे बात होती है, ट्रांसफर पे बात होती है। इनने झारखंड को एटीएम समझ के धंधा खोल दिया है। क्या करें? धंधा, उन्हें कंप्लेंट भी कर दी है। चलिए, ये मतलब इतने जल्दी 12 तारीख को, 12 दिन पहले मीटिंग हुई, अगली मीटिंग हैदराबाद में करेंगे तय कर लिया, और ये देखिए जूतम पैजामा। ये मीटिंग खेलते रहेंगे और कुछ दिनों के बाद ये भूल जाएंगे कि वहां क्रॉस वोटिंग हुआ था। जिन्होंने क्रॉस वोटिंग किया वो माल लेके बैठ गए, मलिदा लेके बैठ गए करोड़ों में, उसके बाद मंत्री पद भी भोग रहे हैं और विधायक भी है। और बाकी कांग्रेस विधायक जो सिंसियरली झा के साथ खड़े थे वो ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। वो ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। इन सब में पता नहीं चलता है कि गद्दार कौन है, खलनायक कौन है, सब उसी में घाव माऊ खेल लेते हैं, पता नहीं चलता। सब एक दूसरे में ये है, सब उलझा के रख दो, रायता फैला दो। सवाल हमें इनके क्रॉस वोटिंग से, इनके झगड़े जूतम पैजाल से भी मतलब नहीं है। सवाल ये है कि ये जब भी बात आती है कि आपस में आप लोग लड़ रहे हो, तो कहते हैं हमारे गठबंधन में डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी के आड़ में ये जो आप लोग खिलवाड़ कर रहे हो, नहीं, डेमोक्रेसी के आड़ में पार्टी खत्म कर रही है। पार्टी में जो पार्टी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं उन लोगों को हतोत्साहित कर रहे हैं आप। इन चार बात, यदि जो भी है, यदि कांग्रेस है या जेएमएम, जिसका भी है, क्रॉस वोटिंग करने वालों पे यदि एक्शन नहीं होगी तो बाकी लोग जिन्होंने क्रॉस वोटिंग नहीं किया, जिन्होंने पैसे आने के बाद ठुकरा दिए, वो अपने आप को ठगा महसूस करेंगे कि हमने भी पैसे लेके क्रॉस वोटिंग कर लिया होता तो साला कम से कम 50 करोड़ रुपए तो आ जाता साथ में, 50-60, और पार्टी में बने रहते। हम तो मूर्ख बन गए। जहां 4 वोट से हारा वहां 6 वोट से हारता, 10 वोट से हारता। चलिए, खैर अभी इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं, फिर हम आते हैं अगले कार्यक्रम में। धन्यवाद बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।